Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise 7.2 from the chapter factorization. Okay, अब हम चैप्टर फैक्टराइजेशन से एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है यहाँ पर। तो चलिए इसका एक पार्ट ले लेते हैं, कौन सा, बी वाला। ठीक है, ए वाला आप लोग आराम से कर सकते हो। 25 ए स्क्वायर प्लस 60 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर। अब 25 ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर, और 36 बी स्क्वायर को 6b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर इसको a मानो और इसको b मानो, तो तुमने a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, है ना। a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ और यहाँ दे रखा है 2ab, यानी कि बीच का मैटर 2ab है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक होगा, इसको 2 इंटू ये वाला पहला नंबर 5a और ये वाला दूसरा नंबर इंटू 6b लिख दो। अगर इसकी मल्टीप्लाई इस 60ab की इक्वल आ गई तो ये आपकी आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। देखो भाई, 2 5 या 10, 10 6 या 60, 60ab, यानी कि ये और ये बराबर आया, है ना। तो ये आपकी अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई है। ठीक, तो अब इसको कर लेंगे। ये जरा इरेज कर दूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बनी है किसकी, यहाँ पे लिख लेंगे 5a प्लस 6b इसका होल स्क्वायर की। अगर आप इसको खोले हुए तो ये जो ऊपर दे रखा है यही आ जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं, डी वाला कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनाना है यहाँ पर। ये ध्यान रखना कि ये प्लस 2ab ये जो होता है, ये प्लस 2ab है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, डी वाला करते हैं। 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, यहाँ भी वही काम करना है। ये 1/2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5x है ना। तो इसको 2 इंटू, चलो लास्ट वाला नंबर पहले लिख लेते हैं। इसको करेंगे क्या, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/2x इंटू 5, यानी इसको a और इसको b मान के यहाँ पे 2ab बनाना होता है। बना दिया हमने, समझ गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, केवल 5x ये बीच वाला बचेगा। समझ में आया। तो यानी कि अब ये फिर हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर तैयार हो गई है। किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का, यानी कि 1/2x और प्लस b की जगह पे 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए, बाकी के आप लोग होमवर्क में करोगे। अब यहाँ पे ई एफ, चलो एफ वाला करते हैं। ई तो आप लोग कर सकते हो आराम से, तरीका सबका वही है। a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इसको वही करेंगे, a4 को a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस लगा लीजिए, और b4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई तो यही आ रही है ना, है ना। तो फिर ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके होल स्क्वायर की। ठीक है, समझ में आया।
अब इसको और कर लें। अभी आपने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब इस पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है ये, तो ये स्क्वायर दोनों नंबर्स पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दोनों नंबर्स पे। तो इसको दोनों पर हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक। एफ भी कर लिया, एक और कर देते हैं, कौन सा करा जाए? चलो एच कर लेते हैं। एच वाले में क्या है? पी स्क्वायर प्लस 16 पी क्यू प्लस 64 क्यू स्क्वायर। तरीका वही है, पी स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ो, लास्ट में देखो 64 का क्या होता है? 8 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 8 क्यू का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 इंटू पी इंटू 8 क्यू यहाँ पे लिखेंगे आप, ये हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर है कि नहीं है? 2 8 16 पी क्यू, बिल्कुल है। तो यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। किसकी बन गई? ए की जगह पे पी आएगा और बी की जगह पर क्या आएगा? 8 क्यू, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से करना है आपको। बचे हुए सारे पार्ट्स आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक। आगे करते हैं। यहाँ भी दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना है। तो चलिए ए वाला कर लेते हैं। तो ए वाला लिख लिया हमने, 25 पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर को। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पी का होल स्क्वायर माइनस 36 क्यू इसका होल स्क्वायर। अब ये बन गई आइडेंटिटी हमारी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यानी एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि 36 को लिखेंगे 6 का, 36 क्यू स्क्वायर को 6 क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब एक बार जोड़ देंगे दोनों को, एक बार घटा देंगे, यानी 5p प्लस 6q और 5p माइनस 6q हो गया ना। इसी तरह से बी वाला भी एक्स स्क्वायर माइनस 49 है। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 49 है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, क्या होगी? एक बार x प्लस 7 हो जाएगा, एक बार x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना इजी। आगे देख लो, ये सारी आइडेंटिटी बिल्कुल यहाँ से लास्ट तक बिल्कुल सेम है। सी वाला भी, डी वाला चलो कर देते हैं, या ई वाला करें, डी वाला करते हैं। 169 पी स्क्वायर माइनस 289 क्यू स्क्वायर। 169 किसका होता है ये बताओ? किसका स्क्वायर है ये? 13 का है। तो 13 पी का होल स्क्वायर, और ये 289 17 का है, 17 क्यू का होल स्क्वायर। तो यानी एक बार 13 पी प्लस 17 क्यू और एक बार 13 पी माइनस 17 क्यू हो गया आंसर। समझ गए? तो इस तरह से आपको करना है। और एक पार्ट और ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सा लिया जाए? देखो हमने एफ वाला ये क्वेश्चन लिया है। 256x4 माइनस 81/4, यानी 256 को 16 का स्क्वायर होता है और x4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, यानी 16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह से 81 को 9/4 को y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, और 16x स्क्वायर, एक मिनट, माइनस 9 लिख लिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 16, एक बार 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब पहला प्लस वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो बाद में ये नंबर दे रखा है
इसमें आइडेंटिटी फिर से बन रही है। 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर और -3y होल स्क्वायर ले सकते हैं 9y² को। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इसका आंसर थोड़ा हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ से लिख दे रहे हैं 16x² प्लस 9y², ऐसे ही आ जाएगा। अब एक बार ये नंबर प्लस ये नंबर कर देंगे और एक यानी कि 4x प्लस 3y और एक बार माइनस कर देंगे 4x माइनस 3y। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी जितना फैक्टराइज हो सकता है उतना हमें कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब एक और ले लेते हैं, कौन सा वाला, लास्ट वाला लेते हैं, बाकी बच्चे हुए आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे। ये तो इजीली हो जाएगा। ये h वाले में आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन ले सकते हो, सोचो। तो चलो हमने h वाला उतार लिया 72x² माइनस 98y²। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 36 और x² बचेगा, है ना, और क्या बचेगा माइनस का 2 4 जा 8 1 18 2 9 जा 18 49 y² बचेगा। अब क्या करेंगे 2 ऐसे लिखेंगे और 36x² को 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो 6x का स्क्वायर कर देंगे और ये 7y का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब 2 ऐसा ही एक बार 6x प्लस 7y 6x माइनस 7y, यानी कि 6x प्लस 7y हो जाएगा एक बार, और एक बार 6x माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका। अब एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला है 32x³ माइनस 2x, 32x³ माइनस 2x, 32x³ माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन लेना पड़ेगा हमको, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 16x² बचेगा, क्योंकि इस x से x को डिवाइड करेंगे तो केवल x रह जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का जब 2x कॉमन ले लिया, पूरा पूरा कॉमन ले लिया, 2x कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर 1। अब 2x तो ऐसा चलता रहेगा लास्ट तक। 16x² को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2x ऐसे रहेगा, एक बार 4x प्लस 1 हो जाएगा, एक बार 4x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। चलिए आगे कर लेते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देख, तो अब इसको ध्यान से देखो, तो ये पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है। तो एक बार ये पूरा ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को ऐड करना है, एक बार इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए? तो चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं, a माइनस b और प्लस b माइनस c। ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस b माइनस b माइनस c। ये ब्रैकेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ रहा है, इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, पहली ब्रैकेट चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहली ब्रैकेट प्लस दूसरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट माइनस दूसरी ब्रैकेट। समझ गए? अब इसको खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस आने साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का b हो जाएगा और प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का c हो जाएगा। अब देखो माइनस b से और ये प्लस का b माइनस का b कट गया,
यहाँ बचा ए माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस का 2b और प्लस का c बचेगा। वाला हमने उतार लिया है 64 माइनस 25x² प्लस 60xy माइनस 36y²। समझ गए। अब क्या करना है, 64 कैसे लिखना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको एक ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ कुछ महसूस हो रही है। कैसे, जब इसको हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा बाहर, यानी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 25 को लिख सकते हैं 5 और x² को x, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। और ये प्लस का साइन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया हुआ है कॉमन। ठीक है, इसको छोड़ो थोड़ा सा, लास्ट में देखो 36 को क्या लिखेंगे, प्लस का 36 को लिखेंगे 6y का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख के देख ले रहे हैं, 2 इंटू 5x इंटू 6y, क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर है, 2 5 10 6 60, बिल्कुल है। ठीक है, जब ये बराबर है तो ये आइडेंटिटी बन गई, इसीलिए हमने इसको माइनस साइन कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिखा था। अब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, 64 माइनस, ये आइडेंटिटी चूँकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये 5x माइनस 6y, इसकी आइडेंटिटी बनेगी जाके, और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल यही आएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 64 होता है। अब क्या करेंगे, एक बार ये नंबर प्लस ये पूरी ब्रैकेट, एक बार ये नंबर माइनस ये पूरी ब्रैकेट। ठीक है, कर लीजिए 8 प्लस 5x माइनस 6y। ठीक है, और एक बार 8 माइनस ये 5x जो है माइनस का हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर है तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 5x माइनस का 5x हो गया, और माइनस 6y जो है वो प्लस का 6y हो गया। ठीक है, तो ये हुआ जाके सॉल्यूशन आपका पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। बी वाला हमने कर दिया, अब सी भी दे रखा है, डी भी है, ई वाला भी है। डी वाला तो जैसे हमने बिल्कुल ए वाला किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है, ए स्क्वायर माइनस, यानी कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी बन रही है। एक बार ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट, एक बार ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट कर देना है आपको। ठीक है, और पहले की बात कर लेते हैं, पहले नंबर वाले की, सी वाले की, ये आप कर लीजिएगा। चलो कर देते हैं, x4 माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर भी लगा दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, ये प्लस 1 लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा एक बार x प्लस 1, एक बार x माइनस 1। दैट इज़ द आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 6x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ई वाला जो है इसको आप 6x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और -7 ब्रैकेट में y माइनस x इसका स्क्वायर, ये होल स्क्वायर चढ़ा के इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये स्क्वायर ये वाला जो है ये 7 पर भी आएगा और इस ब्रैकेट पर भी आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लिखेंगे, एक बार 6x ये पूरी ब्रैकेट, एक बार 6x माइनस ये पूरी ब्रैकेट। तो ये आप लोग कर लेंगे होमवर्क में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन यहाँ करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग वैसे वीडियो को देखना पूरा पसंद नहीं करते हो, बहुत स्किप कर कर देखते हो, सब मुझे पता चल जाता है।
तो ऐसे ठीक नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा फिर इससे। एफ वाला भी बिल्कुल सेम है, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये एफ वाला क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। जी वाला देख लीजिए, GHI। जी वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडेंटिटी बन रही है किसका, 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर की, है ना। तो चलो इसको कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे आप सर कुछ करते ही नहीं हो, है ना। चलो ये हो गया 4p, इसको चलो पूरा लिख लेते हैं, उतार लेते हैं।